और चलिए खरगोन का रुख करते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं, उन सभी भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम मंच की ओर हम चाहेंगे प्रदेश की जनता की ओर से एक बार खड़े होकर करतल ध्वनि के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। हम सबके बीच हैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि, प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच हैं। खरगोन जिले में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं प्रदेश की जनता का। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं कन्या पूजन के साथ ही, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का बेटियों और माताओं का, मातृत्व का, मातृशक्ति का सम्मान, ये प्रतीक है कन्या पूजन। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं बेटियों के सम्मान से, कन्या पूजन के साथ ही एक बेहद स्वस्थ परंपरा, एक नई परंपरा की शुरुआत जिसे शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना। हमारे सभी अतिथियों के द्वारा कन्या पूजन का कार्य किया जा रहा है। आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथि दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर हम गतिमान हो, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर हम गतिमान हो, यही दीपक हम सबको सिखाता है। और इसी कामना और भावना के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि श्री कमल पटेल जी और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवम सज्जनों, जिन पलों का आप सभी को इंतजार था, जी हाँ, हम इंतजार कर रहे थे प्रदेश के मुखिया, बहनों के भाई, प्रदेश के सभी बेटा बेटियों के मामा जी, कब उनका आगमन होगा। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश नित नए विकास के सोपान चढ़ रहा है और प्रदेश बन रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आदरणीय देवीम सज्जनों, लोक साहित्य की अक्षय परंपरा को जीवित रखने वाले ओंकारेश्वर, महेश्वर और मांधाता जैसे पौराणिक और धार्मिक आस्था के केंद्रों के कारण पूरे देश से पर्यटकों को लुभाने वाले, निमाड़ी बोली की खुशबू पूरे देश में फैलाने वाले संत सिंगा जी और उनके पद जहां की विशेषता है, जहां का सांस्कृतिक इतिहास बेहद समृद्ध और गौरवशाली है,
ऐसे निमाड़ अंचल की पावन भूमि खरगोन जिले के झिरनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अब अतिथि सत्कार की स्वस्थ परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए मैं खरगोन का पौधा भेंटकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कलेक्टर खरगोन के द्वारा किया जा रहा है। तुलसी का पौधा भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाली, जिनका सपना है पूरे प्रदेश में खुशहाली हरियाली के माध्यम से बिखरे, और इसी सोच के साथ स्वागत किया। इसी क्रम में माननीय कमल पर कृषि मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। श्री गजेंद्र पटेल सांसद खरगोन, श्री संजय प्रमुख सचिव ऊर्जा निवेदन करती हूँ। श्री दिव्य पालन अधिकारी जिरगोन, श्री संजय दुबे प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग के, आपसे निवेदन है श्री सचिन सिन्हा प्रमुख सचिव श्रम विभाग का भी स्वागत करेंगे। प्रदेश की जनता की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहां किया जा रहा है। और अब हम निवेदन करेंगे श्री दिव्यांग सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन से। श्री अब मैं निवेदन करती हूं सांसद महोदय से, गजेंद्र पटेल जी से, आदिवासी समुदाय की कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। आजीविका समूह द्वारा, स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित इस कलाकृति को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे आजीविका स्व सहायता समूह की बहनों का। प्रदेश में स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी कलाकृति तीर कमान के द्वारा आजीविका स्व सहायता की बहनों ने इस कलाकृति को निर्मित किया है, और पूरे प्रदेश में स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करते हैं स्वागत भाषण के लिए माननीय श्री गजेंद्र पटेल सांसद खरगोन बड़वानी। मंच पर हैं गजेंद्र पटेल जी सांसद खरगोन। आइए जोरदार तालियों से माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। झिरनिया की धरती पर मध्य प्रदेश के जन नेता आए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, आदिवासी समाज की, आदिवासी समाज की, झिरनिया की जनता की। आज भगवानपुरा विधानसभा के इस झिरनिया गांव, जहां पर भगवान शिव की स्थापना है, जहां बड़ा देव की स्थापना है, मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के लाडले, किसान के बेटे और आदिवासियों के मसीहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
मध्य प्रदेश के कृषि की विकास की गति को लिखने वाले, पास के हरदा से विधायक और किसान की आय दोगुनी करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन करने वाले, ऐसे कमल के फूल के समान आदरणीय कमल पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि जोरदार ताली से हमारे प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय धूल सिंह डावर जी, आदरणीय नंदा ब्राह्मणे जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इंदौर ग्रामीण से विधायक रहे, ऐसे हमारे युवा मोर्चा के युवा नेता आदरणीय जीतू जिराती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय बाबूलाल महाजन जी, आदरणीय रंजीत डंडीर जी, हमारे पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, महामंत्री, उपाध्यक्षगण, हमारे इस इंदौर संभाग के सम्मानित कमिश्नर जी और यहां पर उपस्थित इस झिरनिया ब्लॉक के और गांव-गांव से आए हुए मेरे सभी समाज के किसान वर्ग, आदिवासी भाइयों और बहनों, मैं इसी जिले का सांसद हूं और इसलिए मध्य प्रदेश के जननायक हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए उनका भी स्वागत है। और आप सभी आदिवासी भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़कर मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे नेता उपस्थित हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कम जनता के सेवक सबसे ज्यादा हैं। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, झिरनिया की धरती पर 15 साल पहले किसी और की सरकारें थी, परंतु उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। हमारी वनवासी यात्रा के माध्यम से इस झिरनिया की धरती पर अगर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आया तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आए हैं। आज पुनः उनका हम स्वागत करते हैं। बड़े गर्व की बात है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो सतत बड़ी गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी विकास की योजनाएं लाए। अभी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उतरे तब ITI कॉलेज दिखा, छात्रावास दिखे, रोडें दिखी। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, इस 15 साल के विकास में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इस विकास की गाथा में झिरनिया में करोड़ों की सौगात देने वाला अगर कोई नेता है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए बीच में 15 महीने किसी और दल की सरकार थी, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके पहले हमारी सरकार थी, तो यहां पर 86 गांव में पानी की बड़ी कमी थी। लोगों ने डिमांड करी, कमलनाथ के पास गए, घोषणाएं करी, यहां की विधायक लगे कि मैं यहां पर पानी ला कर दूंगी। गांव के लोग थक गए, परंतु उनके मन में जरा भी रत्ती भर भी पानी नहीं आया। अभी हमारे भिकनगांव विधानसभा के सब नेताओं ने आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा कि भैया झिरनिया में पानी की कमी है। आपने पंधाना में उद्वन परियोजना दे दी, आपने खरगोन में उद्वन परियोजना दे दी, बिस्टान में दे दी, ये झिरनिया भी हमारा क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा सुनिएगा। आप चिंता ना करें, झिरनिया आदिवासी समाज का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ का गांव-गांव यहाँ पर भगवान शिव को पूजता है। पानी की कमी को पूरा मैं करूंगा, चिंता ना करिए। और मैं इसलिए इस मंच से पूरी भगवानपुरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि झिरनिया उद्वन परियोजना होना चाहिए। आप बताइए, ये पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए हाथ ऊंचा करके। झिरनिया उद्वन परियोजना 86 गांव में इसकी स्वीकृति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए हाथ ऊंचा करके। सब हाथ ऊंचा करिए, ताली बजा के दिखाइए कि पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं, उनके मन में इस झिरनिया के प्रति बड़ी संवेदना है और इसलिए झिरनिया उद्वन परियोजना स्वीकृत आज कर दें। मेरा ये झिरनिया ब्लॉक के सभी
लाखों लाख हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। और इसलिए झिरनिया एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, झिरनिया एक नगर पंचायत क्षेत्र भी बनना चाहिए। आप बताइए झिरनिया का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए झिरनिया भी नगर पंचायत बने, ये झिरनिया के लोगों की मांग है। यहां पर नवीन कन्या छात्रावास चिरिया और हेलापड़ाव में हम लोग चाहते कि नहीं चाहते? चिरिया हेलापड़ाव के लोग हैं ना, यहां पर कन्या छात्रावास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री से कर रहा हूं। आदिवासी बालक छात्रावास है, यहां पर अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में कि आदिवासी समाज को अंग्रेजी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और इसलिए आदिवासी बालक आश्रम अंग्रेजी माध्यम झिरनिया विकासखंड में बनाया जाए। आदिवासी कन्या आश्रम बड़ी विकासखंड झिरनिया में बनाया जाए। कालीकुंड जलाशय जो 19.5 करोड़ का है वो स्वीकृत किया जाए। मिटावल जलाशय फिरनिया स्वीकृत किया जाए। मैं जो जो मांग कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो ताली बजाइए, आपकी मांगे हैं। बेरशा जलाशय फिरनिया स्वीकृत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नानकोड़ी बेराज स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं। हाई स्कूल है यहां पर बड़ी में, जो सीएम राज्य स्कूल का उसका उन्नयन होना चाहिए। विकासखंड झिरनिया में समूह नल जल योजना है जिसका बजट 70 करोड़ के आसपास है। विकासखंड झिरनिया में समूह नल जल योजना उसकी स्वीकृति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मारूगढ़ में महू फाटा है, सड़क का निर्माण। मारूगढ़ में रामदेव बाबा मंदिर के से शांतिधाम पहुंच मार्ग है, वो मार्ग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल ताली बजा के बताइए आप। मारूगढ़ में भील मोहल्ला है, फारिया फलिया है, पीर बाबा मजार है, तक सड़क का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चैनपुरा से आभापुरी मार्ग, टिगरिया सोनखेड़ी मार्ग का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आभापुरी से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण, शिवना से छिटलिया पेयजल कूप जीर्णोद्धार, और ग्राम आभापुरी में एक पशु चिकित्सालय केंद्र खोलने की मैं मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं। यह सब मांग आपके अनुसार आई कि नहीं आई, ये बताइए आप। यह मांग पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मैं आदरणीय हमारे जननायक मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, और इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर है। 15 महीने हमको झूठा आश्वासन दिया गया कि झिरनिया उद्वहन परियोजना हम स्वीकृत करा लेंगे। हमारी 15 महीने की पहले की सरकार ने उसका प्रस्ताव बनाया, 14 करोड़ की और स्वीकृति का प्रस्ताव है। मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि आज हमारे लाखों लाख जन समुदाय को ये योजना स्वीकृत करें, जिससे ये जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई ये योजना का आभार भी व्यक्त कर सके और इसकी शीघ्र घोषणा करें। एक बार जोरदार ताली बजा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज इस पावन भूमि पर आदरणीय जननायक को पाकर यह आदिवासी समुदाय खुश है कि नहीं? बताइए, खुश है कि नहीं? इसके पहले कोई मुख्यमंत्री आया क्या? नहीं आया ना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 17 सितंबर जबलपुर में जनजाति क्रांतिवीर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की जमी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। तब से लेकर 15 नवंबर हमारा बिरसा मुंडा का गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में यह जनजातीय समुदाय का विकास हो, इसको अधिकार मिले, इसको अधिकार के साथ में विकास हो, रोजगार की योजनाएं संचालित हो। और आप जनजातीय समुदाय की एक बड़ी मांग थी कि गांव का विकास होना चाहिए, और इसलिए कई संगठन के लोग डिमांड करते हैं कि बैकलॉग पदों की भर्ती होना चाहिए। 15 महीने की पुरानी सरकार ने कहा कि हम भर्ती करेंगे, हमारे यहाँ के लोग थोड़ा धोखा खा गए। आप चाहते कि नहीं चाहते कि बैकलॉग पदों की भर्ती होना चाहिए? चाहते कि नहीं चाहते बैकलॉग पदों की भर्ती होना चाहिए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने यह संकल्प लिया है कि क्रमबद्ध
हमारे जनजातीय समुदाय की 1 लाख पदों की भर्ती आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाली है। यह संकल्प शंकर शाह रघुनाथ शाह की धरती पर लिया है और इसलिए बहुत सारी योजनाएं जनजातीय समुदाय के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बनाई है। और आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आदिवासी समुदाय का हितैषी अगर मध्य प्रदेश की धरती पर कोई है तो वह शिवराज सिंह चौहान है कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों का हितैषी है कि नहीं? जोरदार ताली बजा के साबित करें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने भगवानपुरा विधानसभा की सिरवेल का नाम सुना है। सिरवेल की धरती जहां पर भगवान भोले बैठते हैं, वहां पर ग्रिड की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मोहनपुरा में ग्रिड की स्वीकृति के लिए गया। मैंने कहा आदिवासियों को बिजली नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गजेंद्र चिंता मत करो, मैं आदिवासियों के घरों में बिजली पहुंचाऊंगा। 2 ग्रिड जिसका आज लोकार्पण भूमि पूजन होने वाला है, वो दोनों ग्रिड और इसके साथ में 70 से ज्यादा ग्रिड अगर किसी ने स्वीकृत करी है तो मंच पर बैठा है आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करके दिखाई है। पुनः एक बार जोरदार ताली बजाकर बिजली पहुंचाने वाले देवता का स्वागत करें। और इसलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, कुछ संकल्प होंगे, बहुत सारी घोषणाएं होगी और इसलिए जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद खरगोन श्री गजेंद्र पटेल जी। मैं प्रदेश की जनता की ओर से, खरगोन जिले की सभी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूं, जिला खरगोन विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और आइए हम भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। खरगोन जिले को मिल रही है एक अनूठी सौगात, 173 करोड़ की ₹173 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आ गया। हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय देवीम सज्जनों, पूरे प्रदेश को मिलने वाली है एक और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर घर रोशन हो, हर एक चेहरे पर मुस्कान खिली हो। हम आपको बता दें कि आज अवसर है जब पूरे प्रदेश भर में 29 विद्युत उपकेंद्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। साथ दे रहे मल पटेल जी और आप सबकी भरपूर तालियों के बीच भूमि पूजन किया गया। हम आपको बता दें कि 321 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पूरे प्रदेश भर में स्थित 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं 13 उपकेंद्रों का भूमि पूजन आज इस अवसर पर किया गया। आदरणीय देवीम सज्जनों, आपको बता दें कि विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण से प्रदेश के 25 जिलों के लगभग 3,35,000 उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। आदरणीय देवीम सज्जनों, आपको बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण जब लोगों को के कामकाज पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ा, उस कठिन और विपरीत समय में भी ऊर्जा विभाग की पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने लगातार काम करके अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में पिछले वर्ष पूरे प्रदेश भर में 25 सब स्टेशन की स्थापना की गई, जो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर माननीय ऊर्जा मंत्री के कुशल नेतृत्व में अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार विकास कर रहा है, अधोसंरचना को सुदृढ़ कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण अब कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे और प्रदेश की जनता को 24 घंटे सतत विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। हम एक बार जोरदार तालियों से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रदेश को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रदेश सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है पूरे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए।
आदरणीय देवी सज्जनों, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जन कल्याण संबल योजना एवं निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत 14,475 श्रमिकों को 321 करोड़ 35 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, 321 करोड़ 35 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। और आइए हम सब भी सहभागी बनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्य में अपनी जोरदार तालियों के द्वारा। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सम निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तथा मध्य प्रदेश शहरी और ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों और उनके परिवारजनों हेतु जन्म से मृत्यु तक अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी तारतम्य में दोनों मंडलों द्वारा अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14,475 श्रमिकों को 321 करोड़ 35 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। और आइए एक बार पुनः प्रदेश को ये नई सौगातें मिलने के लिए हम सभी प्रदेश की जनता की ओर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। और अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ माननीय श्री कमल पटेल, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास, प्रभारी मंत्री जिला खरगोन से इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। माननीय श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे और नर्मदा मैया की जय बोलेंगे। दोनों मुट्ठी बांध लो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप कहेंगे जिंदगी भर, ताकि नर्मदा मैया का आशीर्वाद जिंदगी भर मिलता रहे और नर्मदा मैया का पानी हमारे खेतों में पहुंचता रहे, ताकि हमारी फसल लहराए तो हमारे जीवन में भी आनंद आ जाए, हम भी कमल के फूल की तरह खिल जाए। बोलो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदा मैया की और शिवराज भैया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए और विशेष करके खरगोन जिले के झिरनिया, भिकनगांव, बमनाला और संपूर्ण बड़वा सहित संपूर्ण जिले के लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हमारे झिरनिया में गांव गरीब और किसानों के मसीहा, ये बहनें बैठी, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता, 7.5-8 करोड़ जनता की आंखों के तारे और हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झिरनिया पधारे हैं। मैं यहां का पालक मंत्री हूं, आपके आशीर्वाद से प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। मैं संपूर्ण जिले की ओर से, जिला प्रशासन, जनता, भारतीय जनता पार्टी, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, मीडिया की ओर से आपका झिरनिया की धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां एक बार, हाथ उठाकर खड़े हो जाए, अपने अपने स्थान पर जोरदार ताली बजाएं।
आज वो झिरनिया को मिलने वाला है जो झिरनिया की जनता आजाद भारत के 75 साल से तरस रही थी। वो आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री वो प्यास बुझाने वाले हैं इस खरगोन जिले की जनता की, झिरनिया की जनता की, गांव गांव के हमारे वनवासी भाई और बहनों की। और इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज के करोड़ों रुपए की सौगात लेकर वो आए हैं। अभी 321 करोड़ 80 लाख का झिरनिया की धरती से एक बटन दबाकर विद्युत मंडल का मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत 132 केवी का सब स्टेशन, 3311 के सब स्टेशन और बिजली की व्यवस्था करने के लिए पूरे प्रदेश की है। उसमें 30 करोड़ की झिरनिया की जो सबसे वर्षों से मांग थी कि एक सब स्टेशन हो जिससे बिजली पूरे पावर के साथ, फुल वोल्टेज के साथ गांव गांव खेतों तक घर घर पहुंच जाए, उसका लोकार्पण किया है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर झिरनिया की जनता मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन करे। इसी के साथ संबल योजना जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने वो कहते थे खाली खजाना है, पैसा ही नहीं है। इस गरीबों के कल्याण की जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने योजना बनाई थी, संबल योजना, जिससे करोड़ों रुपए गरीबों को मिले हैं, उनका जीवन संवरा है, वो बंद कर दी थी। और इसलिए प्रदेश की गरीब माता बहनें, कल्याणी माताएं, गरीब, उन्होंने बद्दुआएं दी कमलनाथ को, सरकार को, वो हटे और पुनः शिवराज सिंह जी को शुभकामनाएं दी, दुआएं दी, तो वापस मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वो संबल योजना वापस प्रारंभ कर दी। और आज झिरनिया की धरती से 321 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर उन्होंने गरीब माता बहनों को सहारा देने के लिए, संबल देने के लिए संबल योजना से एक बटन दबा के पूरे प्रदेश के 321 करोड़ गरीब लोगों तक पहुंचा दिया उनके खातों के अंदर। जोरदार ताली बजाकर इसके लिए भी अभिनंदन करें। इसमें हमारे खरगोन जिले की झिरनिया की गरीब जनता को भी संकट के समय संबल देने का काम हमारे परिवार के मुखिया, 8 करोड़ जनता की आंखों के तारे शिवराज जी, लाडले बेटे, सबके भैया, मामा, उन्होंने दिए हैं। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं, शिलान्यास और भूमि पूजन और लोकार्पण के पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये सिर्फ झिरनिया भीकन गांव के नहीं, पूरे जिले के 173 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण अलग से झिरनिया और खरगोन जिले के लिए, भीकन गांव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज किया है। ये विकास की गंगा बहाई है, इससे चहुमुखी विकास होगा और आम जनता को सुविधाएं मिलेगी। जो वर्षों से आंखें तरस रही थी इस विकास को देखने के लिए, पाने के लिए, वो आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको यहाँ झिरनिया आकर दिया है। इसलिए आज का दिन झिरनिया के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ी सौगात लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं। मैं पूरे जिले की ओर से आपका पुनः अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं और एक बार पुनः समस्त नागरिकों से निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन, आभार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, युवा नेता भाई जीतू जिराती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे खरगोन के लोकप्रिय सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्षगण, महामंत्रीगण और झिरनिया भीकन गांव विधानसभा के पूर्व विधायक, मेरे अभिन्न मित्र, मेरे साथ विधानसभा में खूब संघर्ष किया है, ऐसे भाई दूल सिंह चौहान जी, बहन नंदा ब्राह्मण जी, हमारे बाबूलाल महाजन जी पूर्व विधायक, भाई रंजीत डंडीर जी, ममराज पवार जी, बिहारी मोरे जी, श्रीमती रुकमा बाई,
अशोक सोनी जी महामंत्री, नूर सिंह चौहान जी, अनिल गुप्ता जी, नीतिराज सिंह जी तोमर, ओम खेड़े जी, हेवलराम चौहान जी, अमर सिंह पटेल जी, सुंदर बारेले जी सहित सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और समस्त जनता, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। देश के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, सबसे सरल मुख्यमंत्री, सबसे सहज मुख्यमंत्री, हर नागरिक को लगता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरा भाई है। बच्चों को लगता है, बहनों को लगता है मेरा मामा है, बुजुर्गों को लगता है कि मेरा श्रवण बेटा है, युवाओं को लगता है हमारा युवा साथी है, किसानों को लगता है कि हमारे लिए तो भगवान का रूप है, सगे भाई से भी ज्यादा। अगर किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं। मैं सगे भाई से ज्यादा इसलिए कहता हूं कि दो भाई सगे हैं, हम इकट्ठे हैं जब तक तो एक दूसरे के लिए जान देते हैं, अलग होने के बाद उसकी जमीन अलग, मेरी जमीन अलग। अब मेरी फसल नहीं हुई और मेरे बेटे या बेटी की शादी आ गई और मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने मेरे भाई से मांगा कि भैया उधार दे दो जरा 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, मेरे यहां फसल नहीं हुई, शादी है। तो कहेगा भाई ये तू मेरा सगा, ले ले, लेकिन यार महाजनी ब्याज तो लूंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए सैकड़ा जो दूसरे साहूकार लेते वो तो नहीं, पर तेरे से महाजनी ब्याज, बैंक का ब्याज तो लूंगा। कहते कि नहीं कहते बताओ हाथ उठा के? कोई बगैर ब्याज के देता अलग होने के बाद सगा भाई भी? हाँ या ना में जवाब दो भाई। लेकिन ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे सगे भाई हैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के, गरीबों के, कि खेती करने के लिए जो बैंक से हम ऋण लेते हैं, कांग्रेस के शासन में 18% ब्याज, फिर अगर 1 साल नहीं दिया तो दंड ब्याज, जमीन नीलाम हो जाती थी, मजदूर बना देते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 0% ब्याज पर ऋण दिया, मतलब बगैर ब्याज का ऋण। 1 लाख ले जाओ, फसल आ जाए जब जमा कर दो, 1 लाख 1 रुपया भी ब्याज नहीं। ब्याज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों की ओर से पूरे प्रदेश के लोगों का भरते करोड़ों रुपया। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से भी अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों से निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर अपने सगे भाई का आप स्वागत करें, क्योंकि वो आपके बीच में आपको और सौगातें देने आए हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मेरे प्रभार जिला खरगोन में स्वागत करता हूं। और जिस उम्मीद और विश्वास से आपने मुझे प्रभारी मंत्री बनाया है, मैं इस खरगोन जिले का सर्वांगीण विकास करने में, और एक बात और कह रहा हूं, जैसे ही मैं प्रभारी मंत्री बना मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि आपकी समस्या का हल आपके घर घर पहुंचे, आपकी समस्याओं का हल होगा। यानी आपका गरीबी रेखा का कार्ड घर बैठे बनेगा, आपकी विधवा पेंशन घर बैठे मिलेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेगा, आपका संबल कार्ड घर बैठे बनेगा, आपका आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनेगा, आपको वृद्धावस्था निराश्रित पेंशन घर बैठे मिलेगी, आपका नामांकन बंटवारा घर बैठे होगा, एक नया पैसा नहीं लगेगा, न पंचायत में जाना, न जनपद में, न जिले में, न तहसील, न एसडीएम, न कलेक्टर। ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में घर पहुंच सेवा, निःशुल्क सेवा हम देंगे और सुशासन लाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये हमने शुरू कर दिया है, सर्वे का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू हो गया है और घर बैठे आपसे आवेदन कराएंगे और घर बैठे आपको प्रमाण पत्र सब देंगे। और एक सबसे बड़ी गांव के लिए योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जो गांव हमारे बसते हैं, मंजरे, टोले, गांव, वो आबादी में है लेकिन हम मालिक नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2008 को हमने हरदा से मसन गांव को सबसे पहले दिया, फिर उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बनी, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना बनी जो 3 करोड़
प्रधानमंत्री आवास बने तो उसके लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसको प्रधानमंत्री योजना में बदला, पक्के मकान बना के देने। और उसके बाद अब आबादी का मालिकाना हक 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव में हरदा से वो प्रारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश में एक एक गांव का घर का सर्वे होगा ड्रोन कैमरे से। यहां भी हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, झिरनिया में भी गांव गांव सर्वे चल रहा है, 8 पंचायतों का हो गया है, बाकी का भी होना है। और वो प्रमाण पत्र मिलने से गांव के कलेक्टर गाइडलाइन से आपकी प्लाट की, आपकी मकान की कीमत हो जाएगी, जिससे अब आप सिर्फ खेती के लिए नहीं, अब आप व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए ऋण ले सकते हैं। 40% की सब्सिडी ले सकते हैं। जो शहर के लोगों को अधिकार था आजादी के 75 साल तक, वो आपने पूरे देश के लोगों को फायदा पहुंचवाया है। आपने जो योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरे देश में लागू किया, और इसलिए गांव को सही मायने में आजादी शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। आजादी के 73-75 साल बाद अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, 2 हाथ को काम मिलेगा। मैया की और मध्य प्रदेश की और झरनिया की जनता की मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के कर्मठ कृषि मंत्री, किसान नेता भाई कमल पटेल जी, आज एक मंत्री और हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे तो सब जुड़े हैं, लेकिन बिजली वाले मंत्री, विद्युत मंत्री सामने इस पे दिखाई दे रहे हैं। अनेकों सौगातें पूरे मध्य प्रदेश को आज 325 करोड़ से ज्यादा की दे रहे हैं। ऐसे हमारे ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री, जिनने आपके यहां भी 42 करोड़ का 132 केवी का सब स्टेशन दिया है बिजली के लिए, जिससे बिजली की व्यवस्था यहां बेहतर होगी, और पूरे प्रदेश को दिया है। भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, वो टीकमगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं। समय के अभाव में आज उनका भाषण नहीं हो रहा है। भाई प्रद्युम्न जी हमारे लोकप्रिय और यशस्वी नेता, यहां के लोकप्रिय सांसद, आपकी समस्याओं को भोपाल से लेकर संसद तक उठाने वाले आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई जीतू जिराती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा अध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारी बहन जनपद पंचायत झिरनिया की अध्यक्ष श्रीमती रुखमाबाई जी, पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धूल सिंह डाबर जी, भाई बाबूलाल महाजन जी खरगोन के विधायक, बहन श्रीमती नंदा ब्राह्मणे जी, भाई परशुराम चौहान जी, मंच पर विराजमान, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे कई गांव में आज जाना है, जन दर्शन करना है, और भीखन गांव से ठीक 5:30 बजे मुझे प्रस्थान करना पड़ेगा, तब मैं जा पाऊंगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण, कम स्तर कलेक्टर सहित हमारे सभी अधिकारीगण, और झिरनिया में जहां तक मेरी नजरें जा रही है, मैं जनता का समुद्र उमड़ता हुआ देख रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भांजे और भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम। बहुत दिनों बाद आना हुआ, बीच में मैं मुख्यमंत्री नहीं था, दूसरे बन गए थे, 15 महीना वो रहे। अच्छा, हमने तो सोचा था कि अब 5 साल छुट्टी अपनी, अब जाओ जनता के लिए लड़ाई लड़ो, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मामा 15 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री बनके आपकी सेवा करने आ गया। लेकिन मैं आया तो कोरोना पहले आ गया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं कोरोना के लिए। अब आके दिनों रात काम करना पड़ा। बीमारी भयानक, पहले ऐसी बीमारी कभी आई नहीं थी। इलाज की व्यवस्था कमलनाथ जी तो करके गए नहीं थे। दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन,
ऑक्सीजन, पता नहीं कितनी दिक्कतें आप सब जानते हैं, विस्तार में नहीं जा रहा। जनता भी भारी मुसीबत में थी और दिन और रात मैंने भी, मेरे साथ आपने भी, मंच के नेतृत्व ने भी, हमारे मंत्री साथी कमल जी भी बैठे हुए, उधर प्रद्युम्न जी बैठे, एक ही दिन और रात रट लेती थी कैसे कोरोना की बीमारी से अपनी जनता को बचाएं। और आज मैं ये कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना मध्य प्रदेश में नियंत्रित है। अब 4, 6, 8 पॉजिटिव केस रोज आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी नहीं है महामारी कि जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तो कंट्रोल है, लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आप सबसे कर रहा हूं, सावधानी रखना, सावधानी जरूर रखना। ये बड़ी चोर बीमारी है, कब कहां से घुस के आ जाए पता ही नहीं चलता। और इसलिए बहनों और भाइयों, टीका जरूर लगवा लेना, वैक्सीन जरूर लगवा लेना। बताओ यार, वैक्सीन लगवाई कि नहीं लोगों ने? आपसे पूछ रहा हूं, जिनने लगाई जरा हाथ ऊपर उठाओ। ज्यादातर हाथ सभी उठा रहे हैं, कलेक्टर भी यहां बैठी हैं। कितने % वैक्सीनेशन हुआ है? यहां कितने % वैक्सीनेशन हुआ है अभी? झरनिया में बता रहे हैं कि 1,20,000 में से कितने लोगों को लग गया? 1,10,000 को लग गया। अब 10 में से कुछ तो बाहर होंगे, और अगर कहीं हो तो पूरे प्रदेश वासियों से कह रहा हूं, झरनिया से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के लगवा दो रे वैक्सीन। अपनी जनता की जिंदगी बचानी है, अपनी जनता की जिंदगी बचानी है, कोरोना से बचाना है। और ये सारे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, आज वैक्सीनेशन महाअभियान है। जहां हो वहीं से अगर कोई रह गया हो वैक्सीन लगाए बिना, तो उसको ये टीका जरूर लगवा देना। ये जिंदगी का टीका मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो लगवाने में हम देर क्यों करें? सब लगवा लेंगे। अरे बोलो, यहां तो सबने लगवा लिया, फिर भी कोई बचे तो ढूंढ ढांढ के लगा देना। मेरे बहनों भाइयों, बड़ी मुसीबत से इस बीमारी से निपटे। अब जब आए तो पैसे का संकट भी आया, क्योंकि 16-17 महीना चौथी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनमें से 8 महीना तो बंद ही रहा। 8 महीना बंद रहा, पहली लहर में और दूसरी लहर में दुकानें भी बंद रही। अच्छा, तब भी मेरी बहुत इच्छा होती थी कि खरगोन जिले में गए, बहुत दिन हो गए, और झरनिया तो बहुत ही दिन से नहीं आया। दिल कहता था चल मामा झरनिया वालों से मिल ले रे, लेकिन तब मिल नहीं सकते थे, हाथ नहीं मिला सकते थे। मुंह पे मसू का अभी भी मैं लगाता हूं, बोल रहा हूं इसलिए मास्क नहीं, लेकिन मास्क लगाए रहता हूं। ये जिनने मास्क लगाया बहुत अच्छा किया, मेरी बहनों ने भी लगाया, मैं उनका स्वागत करता हूं। मास्क वालों का ताली बजा के स्वागत, यह भी जरूरी है। लेकिन तब भी इच्छा होती थी बहुत मिलने की, कि मामा झरनिया चल रहे, मिल ले अपने भाई बहनों से, भांजे भांजियों से। आपकी इच्छा मुझसे मिलने की होती थी कि नहीं होती थी? अरे होती थी कि नहीं? तो आज वो मिलन हो गया, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। मेरे बहनों और भाइयों, चौथी बार काहे के लिए मैं मुख्यमंत्री बन गया? मैं ही सोचता था आपकी जिंदगी बदलने के लिए, बचे हुए काम पूरा करने के लिए। और ये झरनिया के आसपास के किसान बहनों और भाइयों, मुझे पता चला कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, धरने पे बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पे बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी रे, 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी। आज मुझे बता दो, जब दिग्गी राजा थे तो कोई सिंचाई की योजना बनी थी क्या प्रदेश में? अरे जोर से बोल के बताओ, बनी थी क्या? नाटक कर रहे हैं किसानों के लिए धरने पे। बैतूल में किसानों को किस पे गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया,
आज नाटक कर रहे हो, लेकिन झरना वालों, तुम्हारा मामा आज ये फैसला कर रहा है कि नर्मदा मैया का पानी झरनिया के और आसपास के गांवों के किसानों के खेत में लेके आएगा। मैं पूरा सर्वे करवा के आया हूं। जब आता हूं तो पूरी तैयारी से आता हूं, ऐसे नहीं उठ के कहीं भी चल दिए। मुझे पता था झरनिया के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुझे पता था जब आसपास पानी आ रहा था तो झरनिया और आसपास के हमारे इस ब्लॉक के भाई और बहनों के दिल कैसे धड़क रहे थे कि काश हमारे खेतों में भी पानी आता। इस साल बरसात भी कम हुई है, दिक्कत में भी है, और इसकी भी चिंता मत करना, भगवान ना करे, लेकिन सूखा भी रहा तो पूरा इंतजाम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करना बेटा। और झरनिया उद्वहन सिंचाई योजना में कितने पैसा लगेंगे पता है? प्रारंभिक अनुमान है 1400 करोड़ रुपया लगेंगे। कितने लगेंगे? अरे कितने लगेंगे? 1400 करोड़। खजाने में थोड़ी दिक्कत है, कड़की में है मामा, लेकिन कर्जा लेके भी ये 1400 करोड़ रुपया लगाऊंगा। झरनिया वालों, पानी लेके आऊंगा, पानी लेके आऊंगा। बिना पानी के काय की खेती। और इसलिए जो कुछ बन पड़ रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये दिग्गी तो कहते थे पानी और नर्मदा जी का वहां जाएगा, हो ही नहीं सकता, बेकार की बात। तो अब काय को नाटक करके धरने पे बैठे हैं? काय के लिए धरने पे बैठे हैं? ये झरनिया में पानी भी आएगा, योजना हम स्वीकृत कर रहे हैं, उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे। और मेरे सभी बहन और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा बिजली के कितने ग्रिड, 132 केवी का 42 करोड़ का यही। मैंने कहा प्रद्युम्न जी वहां बैठे, प्रदेश में अलग अलग जगह मंत्री बैठे, अलग अलग स्थानों पे। आज 325 करोड़ रुपए के बिजली के काम हमने शुरू किए हैं, और आने वाले समय में 1000 करोड़ से ज्यादा के आने वाले समय में हम ये तय कर रहे हैं। आज 321 करोड़ के हैं, जो खंडवा खरगोन इस पूरे इलाके को बिजली का हब बना के देंगे, और आने वाले समय में भी सुदृढ़ीकरण करके जो बिजली की दिक्कतें खत्म करेंगे। लेकिन एक बात और आज किसान भाइयों मध्य प्रदेश में सुन रहे हैं, आपको पता है खेती, हम तो कहते हैं बिजली, 1 लाख से ज्यादा जब से मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, किसानों के कनेक्शन बढ़ गए, गांव गांव में और बिजली पहुंच रही, तो खपत और बढ़ती जा रही है। अब जो बिजली आपको देते हैं उस पे कितनी सब्सिडी, मतलब जो खर्चा करती है सरकार, कोयला खरीदती है, पानी से बिजली बनाती है, तनख्वाह बांटती है, कम पड़ती है तो बिजली खरीदती है। अभी बरसात नहीं हुई, बिजली कम पड़ गई तो खरीदी हमने। कितने रुपया खर्चा करते हैं किसान भाइयों। और जो घरों से हम बिजली का बिल लेते हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। 21,000 करोड़ रुपया बजट से देते हैं, तब कहीं ये बिजली आपके खेत में पहुंच पाती है। 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली पे हम देते हैं ताकि आपको बिजली मिल सके। अब सूरज से बिजली बनाने का भी काम हमने किया है, कोयले से नहीं। आने वाले समय में सूरज से भी बिजली बनाएंगे, क्योंकि बिजली के बिना काम नहीं चलता। हमारे संबल के भाई बहन, ये कमलनाथ जी कुछ तो सोचते यार, तुमने संबल योजना बंद कर दी, गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कांग्रेस जवाब दे, कमलनाथ दिग्गी राजा जवाब दे, संबल योजना से क्या चिढ़ थी तुमको? और संबल योजना कौन के लिए है? मेरे गरीब बहनों और भाइयों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि हमारे जितनी बहनें गरीब हैं वो बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, 2 बच्चों तक कुल 16,000 रुपया बहन के खाते में लड्डू खाने के लिए जमा किए जाएंगे, डाले जाएंगे।
कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे भांजे भांजी के मुंह से लड्डू छीन लिया रे, बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिया। ये 14,000 16,000 रुपया देना बंद कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया था कि गरीब का बेटा बेटी उसकी स्कूल की फीस भरेंगे, कॉलेज में अगर एडमिशन होगा तो कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम अपने बच्चों की फीस भरवा रहे थे, तुम्हें क्यों चिढ़ हुई? तुमने संबल योजना बंद कर दी। इस संबल योजना के अंदर हमने तय किया था कि हमारे अगर किसी परिवार में भगवान ना करे एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया परिवार को देंगे, सामान्य मौत हो जाए तो 2 लाख रुपया परिवार को देंगे, और अंतिम संस्कार के लिए चिता के इंतजाम के लिए भी, कफन के इंतजाम के लिए भी 5,000 रुपया गरीबों को दिया जाएगा। एक कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के 5,000 रुपया तक छीन लिए रे, 5,000 रुपया तक छीन लिए। संबल बंद कर दी थी। आज उसी संबल योजना के अंतर्गत 14,000 भाई बहन और भाइयों के खाते में 321 करोड़ रुपया की राशि मैंने झिरन्या से क्लिक करके दबाई और उनके खाते में बैंकों में पहुंच गई। सुनो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, यह तुम्हारी सरकार है। खजाने पे पहला हक मध्य प्रदेश के गरीबों का है, और ये संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। गरीबों के खाते में पैसे डालना फिर से चालू कर दिया इस योजना के अंतर्गत आने वाले। और एक बात और सुन लो, अभी जब मैं हेलीपैड पे उतरा तो कोई चिल्लाया, मामा पट्टा दे दे रे। कई जगह मैं जाता हूं, रहने के घर नहीं है। गरीब आदमी, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब बेटा बहुएं, उनके बेटा बेटी हो गए तो नाती पोते आ गए, और जरा सी टपरिया। बताओ कैसे गरीब रहेगा, रह पाएगा क्या? जगह जगह लोग मुझे कहते हैं कि कई परिवार एक घर में 20-20, 25-25 भी सास ससुर भी रह रहे हैं और बेटा बहू भी रह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। एक नई योजना बना रहे हैं हम, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। की जमीन नहीं है, कई परिवार में आपके बेटा, उन बहुएं, वो सब रह रहे हैं, कर रहे हैं कि जिसकी पत्नी और बच्चे हैं उसका मतलब अलग परिवार। और एक घर में अगर कई परिवार रहे तो जितने परिवार रह रहे हैं, एक के अलावा उनको जमीन का पट्टा देके जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे, अलग से जमीन रहने के लिए दी जाएगी। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, ये जमीन देनी चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, देनी चाहिए कि नहीं? जहां होगी सरकारी देंगे, और जहां नहीं होगी वहां खरीद के ही देंगे। चिंता मरना बिना घर के। रहने की जमीन का टुकड़ा सबका होगा, और बाद फिर उस पर मकान बनाने का भी अभियान चलाएंगे। ये आपके लिए सरकार है। जहां रह गए होंगे अभी भी कई पट्टे दे दिए, बना दी के, लेकिन 2006 के जायज पट्टाधारी, कब्जाधारी अगर छूट गए होंगे तो उनको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा जमीन का अधिकृत रूप से। कहां जाएगा आखिर गरीब? कोई बताए तो। देखिए, गरीब की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। अब रोटी तो सस्ता राशन दे रहे हैं, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक। कभी कांग्रेस और कमलनाथ ने दिया था, कभी दिग्गी राजा ने दिया था। अरे मोदी जी तो नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं, फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति, 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग आता है, ताकि गरीब बिना राशन के ना रहे। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बच जाए और वो दूसरी चीज खरीद पाए। कांग्रेस के जमाने में तो पूरी मजदूरी
अनाज खरीदने में ही चली जाती थी। राशन, ये प्राथमिकता है हमारी। और यहां पूरे जिले में, खरगोन जिले में हमारे कितने हैं जो राशन के पात्र हैं? 3 लाख, 15 लाख, 3 लाख परिवारों के 15 लाख सदस्यों को राशन देने का काम चल रहा है। कलेक्टर मैडम, मैं निर्देश दे रहा हूं कि कोई छूट गया हो, अगर जाए जो गरीब हो तो उसका नाम भी जोड़ लेना। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। सस्ता राशन, जमीन के टुकड़े की बात मैंने कही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान, जिसमें 40% पैसा मध्य प्रदेश सरकार भी डालती है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान खरगोन जिले में स्वीकृत हुए थे? जिरनिया ब्लॉक में 6000 मकान बन रहे हैं। और सुनो रे बहनों भाइयों, जिनके नहीं बन रहे रे, घबराना मत। आवास प्लस में फिर से सर्वे करवा के जो नाम छूट गए हैं वो भी जोड़े जाएंगे, वो भी जोड़े जाएंगे। और कुछ के धीरे 1 साल में सबके नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3-4 साल में धीरे धीरे सबके बना देंगे। बड़ा नहीं हो, छोटा सा मकान तो हो, जमीन का टुकड़ा, मकान की हवा और बीमा, तो इलाज की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हो? सुनो नई योजना, अब अच्छी होगी वैसे, और नहीं सुनी तो सुन लो। कोरोना में बीमारी सब कैसे जिए, इलाज कहां करवाएं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजेंगे, 40% हम बिलाएंगे। और इस योजना में सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क, जो योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कोई भी अस्पताल में इलाज प्राइवेट में भी होगा तो साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज 1,40,000 लोगों को कार्ड मिल गए हैं। इस कार्ड पे एक बार कमल और पार्टी का नेतृत्व, सांसद जी आप नेतृत्व बेटा, भाई भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही सेवा करना है। ये जागरूकता शिविर लगा दो ताकि लोगों को पता चले कि कैसे लोगों का इलाज होगा। इससे इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और कोई जायज छूट गया हो तो कमिश्नर भी यहाँ है, उनके भी जोड़ के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए, ताकि मेरे भाई बहन गरीब और किसान छोटे बिना इलाज के ना रह पाए, सबका इलाज ठीक से हो जाए। और एक बात और, भाषण नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूं। 4थी बार इस आया हूं मुख्यमंत्री बन के। सुनो रे मेरे बेटा बेटी, मध्य प्रदेश के बच्चे आजकल कमाल कर रहे हैं यूपीएससी में भी। इस बार भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे। सुनो, आदिवासी बच्चे हों, गैर आदिवासी बच्चे हों, पढ़ो ध्यान से। और अगर तुम्हारे टैलेंट के कारण तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी, आईआईएम में भी हुआ तो चाहे 8 लाख रुपया साल की फीस भी हो, वो फीस भी मामा ही भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएंगे। पढ़ाना है और बढ़ाना है। और सुनो रे मेरे बच्चों, बेरोजगारी दूर करने के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों में हम भर्तियां कर रहे हैं। आदिवासी बेटा बेटियों के बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। ये भर्ती हम चालू कर रहे हैं ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाए। उसके अलावा भी रोजगार उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनें बैठी है, मैं कलेक्टर को बधाई देता हूं। मैंने जो काम देखा स्वयं सहायता समूह का, अरे सामने देखो तो बहनें क्या क्या बना रही। ये स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनें कितने तरह की चीजें बना रही है। और मैंने उन बहनों से पूछा कि मेरी बहनों चीजें बिकती है, तो बोले हाँ बिकती है। सुनो मेरी बहनों, माता बहन बेटी के बढ़े बिना कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमने
पंचायत, जनपद, जिला पंचायत के चुनाव में भी और नगर पंचायत के चुनाव में भी 50% भर्ती, 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों और बेटियों को दिया, ताकि वो सरपंच बने, वो पंच बने, वो अलग अलग पदों पर पहुंचे। बहनों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बहनों? अरे इधर भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनों बढ़ना चाहिए कि नहीं आगे? बहनें बोलो तब जानू, बढ़ना चाहिए कि नहीं? और पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की देखो क्या थपके से खड़ी मेरी बेटियां पुलिस की यूनिफॉर्म में। नहीं कोई घुसता ही नहीं था पुलिस में, बेटियों का क्या काम, ये कहते थे लोग। मैंने कहा बेटियां पुलिस में भी जाएगी और अब तो मिलिट्री में भी जाएगी, अलग अलग जगह बेटियां आगे बढ़ेगी, बहनें आगे बढ़ेगी। और मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, इसी मेहनत से काम करते रहो। अभी 1 तारीख के दिन फिर तुम्हारे खाते में पैसा अलग अलग समूहों के खाते में डालूंगा शिवपुरी से। तुम्हारे जितने समूह हैं उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। बैंक लिंकेज हम उनको दे रहे हैं ताकि बैंकों से पैसा मिले और मेरी बहनों का काम आगे बढ़ता रहे। मेरी बहनों, मेरी अंतर इच्छा है कि कम से कम 10,000 रुपया हर महीना हर बहन को कमाना चाहिए। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे समूह आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी मार्केटिंग, इनकी ब्रांडिंग। अब ये क्या क्या बनाया है देखो, मेरी बहनें लेके ही खड़ी है। ये स्वयं सहायता समूह की बहन है। ये टमाटर का है क्या? ये टमाटर का सास बना रहे हैं। अब ये कहा कि टाटा बिरला अंबानी बनाएंगे, और ये शुद्ध सास जो मेरी बहनों ने बनाया है। खरीदो इनका सामान। और ये मिर्ची जो खरगोन जिले की निमाड़ की पहचान है, चिली मिर्ची, उसका भी ये क्या कहते हैं इसको, ग्रीन चिली। अरे देखो ग्रीन चिली भी, हरी मिर्ची नहीं, ग्रीन चिली, ये हमारी बहनों ने बनाई है। और ये अदरक का मुरब्बा बनाया है, ये बहनें बना रही है। एक नहीं कई उत्पाद बना रही है। मैं बहनों और भाइयों से अपील करूंगा, शुद्ध खरीदो, इन बहनों का बनाया वो खरीदो। पता नहीं दूसरी जगह कैसा बनता होगा, ये तो शुद्धता की गारंटी है। और इनके पास पैसा जाएगा तो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। हमने ये भी तय किया कि स्वास्थ्य सहायता समूह स्कूल की जितनी यूनिफॉर्म है वो ठेकेदार नहीं सिलेंगे, वो मेरी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें ही सिलेगी। पैसा ठेकेदार के खाते में नहीं, बहनों के खाते में जाएगा। और सुनो बहनों, ये जो पोषण आहार है ना, रेडी टू ईट, अब इसके कारखाने इस कैबिनेट में फैसला कर रहे हैं। ये बड़े उद्योगपति नहीं चलाएंगे, मेरी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें चलाएंगी। ये बहनें चलाएंगी। धीरे धीरे ये बहनें बढ़ती जाएंगी और इनके घर 4 पैसे आएंगे तो मेरी बहनों के घर खुशहाली आती जाएगी। मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां यहीं 350 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां तो यही है झरनिया में। मेरी बेटियों पढ़ते रहो तुम, कोई चिंता मत करना। लाडली लक्ष्मी बेटियां भी आगे बढ़ती जाए। समाज के हर वर्ग की तकलीफ दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। मैं अपने जनजाति भाई बहनों से, आदिवासी भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी है, सामान्य वर्ग की भी है, पिछड़े वर्ग की भी है, अनुसूचित जाति की भी है, आदिवासी भाई बहनों की भी है। लेकिन खूब प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। सुनो मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, नवासी ब्लॉक में 15 नवंबर से राशन की दुकानों पे नहीं, ट्राइबल ब्लॉक में गांव में देंगे ले जाके, ताकि बाहर राशन लेने नहीं जाना पड़े, घर पे ही राशन मिल जाए। और ये राशन गाड़ियां खरीद रहे, ट्राइबल बच्चों को फाइनेंस करवाएंगे, 26,000 रुपया देंगे हर महीना।
वही गाड़ियों का संचालन करेंगे और वही राशन बांटने का काम करेंगे। ये फैसला हमने किया है शंकरसार रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर। 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा और आदिवासी भाई बहनों को, जनजाति भाई बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देने का हमने फैसला कर लिया है। वो सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। तेंदुपत्ता अभी तक ठेकेदार बेचते हैं, सरकार बेचती है। अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदुपत्ता तोड़ने वाली वन समिति खुद अपने तेंदुपत्ता को बेचेगी और पैसा समिति और तोड़ने वाले आदिवासी या समिति के भाई बहनों के खाते में जाएगा। तुम्हें सशक्त करना है मेरे बहनों और भाइयों, आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण। इसके लिए हमने फैसला किया है, योजना बनाई है। जंगलों में होने वाली औषधि अगर संग्रह कोई करेगा तो उसको औने पौने दाम में नहीं बिकने देंगे। जैसे गेहूं की समर्थन मूल्य तय करते हैं वैसे ही समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे ताकि आदिवासी और इकट्ठा करने वाले भाई बहनों के खाते में ज्यादा पैसा आए। और पेशा एक्ट को कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, कभी नहीं दिया ये अधिकार। कांग्रेस ने मूर्ख बनाया और कुछ लोग आंदोलन कर करके पता नहीं क्या बना लिया और विधायक बन गए। विधायक बनकर 15 महीने में ढेला नहीं दिया आदिवासियों को। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है आदिवासी भाई बहनों के लिए पेशा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला है। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाती है, पैसा बहुत खर्च होता, पैसे कहां से लाएं? और इसलिए व्यापक सर्वे करवाऊंगा। यह बीमारी ज्यादातर ट्राइबल भाई बहनों में होती है और इसमें लाखों रुपया खर्चा होते हैं। अब पूरा अभियान चलेगा और फ्री में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी का इलाज किया जाएगा ताकि इलाज पर कोई खर्चा ना चले। और उसके साथ साथ मेरे बेटे बेटियों जेई मतलब इंजीनियरिंग की परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा के लिए भी कोचिंग क्लासें चला के तुम्हें ट्रेंड किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भर्ती हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो पाए। वनोपज में बांस बल्ली जलाऊ लकड़ी जो निकलेगी उस पर समिति वन समिति का अधिकार होगा और वन समिति बेच के उससे जो आय कमाएगी उसका एक अंश समिति और हितग्राहियों के खाते में जाएगा। हर गांव में 4 बच्चे विशेषकर ट्राइबल गांव में ग्रामीण इंजीनियर के रूप में ट्रेंड करेंगे। पुलिस और फौज की भर्ती के लिए भी दौड़ कूद जितनी चीजें हैं उसकी ट्रेनिंग भी देंगे और 1 साल में बैकलॉग के सारे पद भर दिए जाएंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। कब कांग्रेस ने दिया कोई बता दे। देने वाले अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, काम करने वाले नेता अगर कोई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये टीम बैठी हुई है। हम आपके लिए हैं, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। चौथी बार बनाऊं तो आपकी तकदीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री बनाऊं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात एक करूंगा। किसान भाइयों समय ज्यादा नहीं है क्योंकि आज कई कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया देने का फैसला किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो कर दे। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी के, 4,000 अपने, कुल 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसानों के खाते में भी हर साल आएगा। 2-2 हजार की किस्तें। मैडम जरा देख लेना, कमिश्नर साहब भी, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये कुछ चेक कर लेना, कोई नाम वाम नहीं छूट जाए। आज मैं इतनी बड़ी भीड़ में नहीं पूछ रहा क्योंकि आगे कई कार्यक्रम है, लेकिन वो भी देख लें। ये 10,000 रुपया किसी बड़े आदमी को कम लग सकते हैं
लेकिन जो गरीब आदमी है, छोटा किसान, 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, बताओ उसके लिए 10,000 रुपया ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? कमलनाथ तो कर्जा माफी का क्या क्या ढेला नहीं दिया और निकल लिए। अच्छा, वो क्या करते हैं आजकल, मैं कहीं जाता हूं तो मैं पहुंचता हूं, उसके पहले उनका ट्वीट आ जाता है। ट्वीट, मुख्यमंत्री क्यों जा रहा है? ये ट्विटर मास्टर, जमीन पे आके तो देख भैया, जनता से मिलके तो देख। लेकिन ट्वीट फटकारेंगे और कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, जनता की भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी जिंदगी बेहतर बना पाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों और भाइयों, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज इतने दिन के बाद मैंने पहले कहा, सबसे प्रमुख मांग अपनी झिरनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की थी। इसके अलावा हमारे सांसद जी ने और इस नेतृत्व ने अनेकों चीजें मेरे सामने रखी। वो एक एक करके नवीन कन्या छात्रावास, चिड़िया हेल्प, आदिवासी बालक आश्रम, अंग्रेजी माध्यम का, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी क्यों ना पढ़े भाई? अरे हिंदी भी पढ़े, भीली भी पढ़े, आई भी पढ़े, भिलाली भी पढ़े और अंग्रेजी भी पढ़ने दो रे भाई। उस माध्यम का हमारा बालक आश्रम बनाया जाएगा। आदिवासी कन्या छात्रावास ग्राम बड़ी झिरनिया विकास खंड बनाएंगे। अर्दला से रोहारिया रोड 4.5 किलोमीटर, मिटावला जलाशय 5 करोड़ 69 लाख का, बेरछा जलाशय 5 करोड़ 63 लाख का, नानकोड़ी करोड़ 19 लाख का, ये भी बनाया जाएगा। और बड़ी में सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा। सर्व सुविधा, बड़े कलाकार निकले यार धूल सिंह। झिरनिया की माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के रूप में मैं घोषणा छका हूं। और विकासखंड झिरनिया में यहाँ पीएचई वाले हैं क्या? यहाँ पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। पीएचई वाले हैं, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। सुनो मेरी बहनों, संवाद तो मैं गांव करूंगा जहां कम भीड़ रहेगी। इतनी भीड़ में उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन एक बात और भैया की सुन लो, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। और इसलिए हमने तय किया है कि गांव में भी हैंडपंप नहीं, जो हैंडपंप वो तो रहेंगे, लेकिन जहां पानी मिलेगा, जमीन से मिले, चाहे कहीं और से लाना पड़े, तो पाइप, नर्मदा जी का भी पानी का पूरा उपयोग करेंगे। तो पाइपलाइन बिछा के, गांव में पानी की टंकी बना के और घर में टोटी वाले नल लगा के, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। ये नल जल योजना में इस साल हम दे रहे हैं झिरनिया ब्लॉक में 69 करोड़ रुपया, जो इस ब्लॉक में काम होगा। तो ये नल जल योजना के काम भी करेंगे। मारूगढ़ में महूफाटा सड़क बनेगी। इसके बाद मारूगढ़ रामदेव मंदिर से शांति धाम तक पहुंच मार्ग बनेगा। मारूगढ़ में भील मोहल्ला से कहारिया फालिया पीर मजार तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। चैनपुर में चैनपुर से आभापुरी मार्ग टिगरिया, इसको भी बनाएंगे। आभापुरी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। सिवना में छिलटिया पेयजल कूप का पुनः जीर्णोद्धार किया जाएगा। और आभापुरी में पशु चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। और भी कई तरह की समस्याएं। और मंडी में कृषि मंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं कि 1 करोड़ के किसानों का सभागार भी बनाया जाएगा, ताकि वो ठीक से वहां काम कर सके। अब नगर पंचायत में मेरी एक शर्त है कि नगर पंचायत में आसपास के गांव जोड़ने पड़ेंगे। तो उनकी पंचायत का प्रस्ताव चाहिए। नहीं, कई बार वे विरोध करते हैं घोषणा करने के बाद कि हमें नहीं जुड़ना। मैं यहां कह रहा हूं सभा में कि जो गांव जुड़ना है, वहां के लोग पंचायत का प्रस्ताव पारित करते दे दे, मैं झिरनिया को नगर पंचायत बना दूंगा। आप सबने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 जगह मुझे
संभल के 5 जगह मुझे संभल के हितग्राहियों से संवाद करना था, लेकिन आज मैं उनसे इसलिए माफी मांग रहा हूं। पार्टी को हर बार दुर्गा पहले अपन करते हैं बात, क्या करना है। अरे देखो भैया, एक बात हम साफ साफ कर रहे हैं। अब जनता से भी तो कहो कि पार्टी को जिताए भी नहीं है, हार जाओ तो भी लिफ्ट इरिगेशन भी दे दो और कॉलेज भी दे दो और नगर पंचायत भी दे दो। क्या कॉलेज चाहिए क्या? नहीं बोल रहे लोग, नहीं चाहिए। अरे कॉलेज चाहिए क्या? नहीं, अभी भी ज्यादा नहीं उठ रहे। अरे कॉलेज चाहिए क्या? तो मामा का साथ दोगे तो मामा भी कॉलेज देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर किसी आंख में सपना सजाने वाले, सभी के होठों पर मुस्कान लाने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हम सभी सुन रहे थे। प्रदेश की जनता की ओर से आइए हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे प्रदेश की जनता की ओर से। इतनी सारी सौगातें प्रदेश को मिल रही हैं, प्रदेश की जनता को मिल रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।